जैसे आप छोटी गाड़ी ले लेते हो, जैसे छोटा हाथी ले लेते हैं नहीं भैया, या छोटी मोटी गाड़ी लेके लोकल चलाते, तो उसमें क्या? अब मैं बताऊँ एक को बात, हाँ 6 से 7 लाख रुपए की गाड़ी आती है। हाँ, छोटी गाड़ी भी। हाँ बोलेरो यदि मैं सेकंड भी लेता भैया तो 6 से 7 लाख रुपए की। हाँ हाँ अच्छी कंडीशन। हाँ, अच्छी कंडीशन में। तो उसमें भाड़ा ढूंढना पड़ता है, सबके भैया खर्चा करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब ये बारिश लगेगी, अब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। बारिश या सब्जी। उससे अभी 8 महीने पहले ही ये मोटर ली है। ये वाली मोटर 8 महीने पहले लिए। और लोगों की नौकरी करने से अच्छा है कि ये अपनी मोटर अपनी प्राइवेट करो। हाँ, जितना पैसा अपन कमाते हैं उतना ये अपने को दे देती है। जैसे आप एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये तो आप लाइन पे ही चलाओगे। जी, जी। अभी लोकल चला नहीं लोकल पाओ। भी चलाता हूँ ना भैया। लोकल भी चला लेते हो जी इसको? जी, इसमें लोकल में मैं भर लेता हूँ 18 टन माल। 18 टन माल खींच लेती गाड़ी है? जी भैया, ये घाट चढ़ के आती है अपना मेहरबान। पलटी भी हो गया था। अच्छा, पलटी अभी लाते टाइम हो गई थी? हाँ हाँ, अच्छा। आपको मैं बताया था भैया। हाँ हाँ, कैसे क्या पलटी हो गई वो थी? क्या है, सामने बाइक वाला और कार वाला दोनों आ गए थे, पानी गिर रहा था। हाँ 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 हाँ। बोलेरो आज 7 से 8 लाख रुपए में आ रही है। 10 लाख रुपए में आ रही है? सेकंड भी ले रहे हो? हाँ, सेकंड पे 8 लाख रुपए, अच्छी कंडीशन में। हाँ तो अपनी गाड़ी कौन सी बुरी है? हाँ, कौन सी बुरी? सही, बिल्कुल सही है। ये बात ये है कि ये महीने के 60,000 रुपए, और इंडिया में कहीं भी गाड़ी कर दो इसको भर देगा मोटर, कोई भी ट्रांसपोर्ट भर देगा। 7.5 टन में कोई भी पक्का माल। 7.5 टन 8 टन ले लो, हाँ हाँ, या 8.5 टन भी ले लो तो लाख रुपए की 24 लाख रुपए की आ रही है। केस में आ रही है। प्लस उसका ब्याज व्याज लगा के 35 लाख रुपए में गाड़ी जा रही है 12 टन वाली। 12 टन कोई वाली। सी भी गाड़ी लो आप। अब मैं एक बात बताऊँ, हाँ हाँ, उसके ब्याज में अपन ये मोटर ले के मालिक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 8 लाख की गाड़ी है, उसके ब्याज में आप मालिक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई अनंत आ रहा हूँ। स्वागत करता हूँ फिर से मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हीकल्स MR पे। और दोस्तों, आज हम किसी नई गाड़ी का रिव्यू नहीं बल्कि सेकंड हैंड गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। और ये गाड़ी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और इसका आज मार्केट वैसा ही है जो कल मार्केट था। और आयशर मोटर के सक्सेस में इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये गाड़ी है आयशर प्रो 1110 जो कि आती है 7.5 टन में। ये गाड़ी भी कोई बुरी नहीं है, छोटी गाड़ी है, सेकंड हैंड गाड़ी लेना भी कोई बुरी बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको कम इंस्टॉलमेंट जाती है, कम पैसा लगाना पड़ता है और थोड़ा कम रिस्क रहता है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ है। ये ब्याज में चल जाता है। हाँ, और जितना नई गाड़ी का ब्याज लगेगा आपको, उतने में ये गाड़ी आपके पास आ जाती है। पैसा इसका क्लियर करके लोकल भी अगर चलाओगे तो 1000-1500 रुपये रोज के कमाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नई बुलेरो ही लो या नई कोई सी गाड़ी से काम शुरू करो, सेकंड हैंड गाड़ी से भी शुरुआत कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि आपने मार्केट कैसा बनाया है और आपकी पहचान कैसी है लोगों से, ठीक है। ये चीज़ें भी मैटर करती मोटर लाइन में। तो चलते, ये तो कुछ बेसिक बातें रहे। अब हम चलते आगे, मैं आपको गाड़ी का फ्रंट फेसिया दिखा दूँ। फ्रंट फेसिया भाई वही है, काफ़ी टाइम से उसको दशकों से देखते आ रहे हो। 12-13 साल 14 साल हो गए इस गाड़ी को मार्केट में, तब सब देखते। हाँ, काफ़ी टाइम से ये गाड़ी चलती आ रही है और बहुत ही अच्छी इस सेगमेंट की 7.5 टन की काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है दोस्तों। मैं आपको साइड से दिखा दूँ, देख सकते हो कितनी प्यारी भरी हुई है। और ये जो त्रिपाल, इस कलर का त्रिपाल जब गाड़ी पे बनता है तो भाई गाड़ी का जो लुक होता है काफ़ी इन्हेंस हो जाता, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता, काफ़ी अच्छा लगता है। 19 फीट में ये गाड़ी है। सो दोस्तों, ये रहे गाड़ी के ओनर, भैया की ही गाड़ी है, 7.5 टन में ये गाड़ी भैया ने ली है। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स MR पे। उनको आपका नाम पता बताइए आप। राकेश टटवारे नाम है मेरा सर। हाँ, और मैं MP मतलब अपना खरगोन जिले का रहने वाला हूँ। महेश्वर तहसील है। महेश्वर तहसील खरगोन के रहने वाले। अच्छा। तो राकेश भैया, आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी लाइन में? मेरे को वैसे तो ये मान के चलिए कि 15 साल हो गया। तो उससे अभी 8 महीने पहले ही ये मोटर ली है। ये वाली मोटर 8 महीने पहले ली है। और लोगों की नौकरी करने से अच्छा है कि ये अपनी मोटर अपनी प्राइवेट करो। हाँ, जितना पैसा अपन कमाते हैं उतना ये अपने को दे देती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि मरी स्थिति में भी ये 50 से 60,000 का काम करके देती है। तो मरी स्थिति में भी, और जैसे भी बारिश लगेगी तब भी अपने को 4 ट्रिप महीने की लगती है। हाँ हाँ, मेरा तो महीने का 4 ट्रिप लगता है। लगता है। हाँ। अच्छा, तो राकेश भैया आप और भी पहले अपनी गाड़ी चलाते, काफ़ी टाइम से ड्राइवर ही करते आ रहे थे? मैं एक ही आदमी की गाड़ी चलाया हूँ जो मेरा दोस्त था। तो ये गाड़ी आपने 8 महीने पहले ली। एक मेरा बेसिक क्वेश्चन था, गाड़ी भी ले सकते थे, बुलेरो वगैरह भी इसी बजट में आ जाती भैया। जैसे आप छोटी गाड़ी ले लेते हो, जैसे छोटा हाथी ले लेते हैं, नहीं भैया, या छोटी मोटी गाड़ी लेके लोकल चलाते, तो उसमें क्या? अब मैं बताऊँ एक को बात, 6 से 7 लाख रुपए की गाड़ी आती है। हाँ, छोटी गाड़ी भी। हाँ, बोलेरो यदि मैं सेकंड भी लेता भैया तो 6 से 7 लाख रुपए की। हाँ, अच्छी कंडीशन। हाँ, अच्छी कंडीशन में। तो उसमें भाड़ा ढूंढना पड़ता है, सबके भैया खर्चा करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब ये बारिश लगेगी, अब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। बारिश या सब्जी में या कुछ भी ले लो, खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती, सही है। और ये ऐसा घोड़ा है कि इसको इंडिया में कहीं भी खड़ा कर दो,
ये भर के आएगा। भर के ही आएगा, मतलब आपको इसमें भाड़े मिल जाते हैं। छोटी गाड़ी भी उतनी पड़ रही थी जितनी छोटी गाड़ी की आज कीमत है, उतने में आपको कंप्लीट हो गई। इतना बड़ा गाड़ी 10 टन तक की गाड़ी आपको कंप्लीट हो गई। जी मैं आपको बताता हूँ सर, बोलेरो लेने का कारण प्लस बात वो है कि महंगी गिर रही है। हाँ महंगी तो गिर रही है वो। हाँ ये मेरे को गाड़ी गिरी है 7.5 प्लस, इसमें बीमा मैंने खुद करवाया था। हाँ तो ऐसे करके 8.5 लाख रुपए में एक XYZ कंप्लीट हो गया था। 8.5 लाख 8.5 लाख रुपए। डाउन पेमेंट कितना डाला आपने? कुछ वो उसमें आ गया सर 80,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया था सामने वाले को। अच्छा, सामने वाले को 8,000 उसमें आ गया। रुपये। तो आपने चलती हुई गाड़ी ली थी क्या किसी से? रनिंग गाड़ी है ना। अच्छा, किससे, मतलब किसी पहचान वाले से ली थी? हाँ जो अपने दोस्त की गाड़ी है ये, जिससे मैं चल रहा था। अच्छा, तो वो क्या है कि उसके कहने 4-5 गाड़ियाँ है। अरे बोले कि नौकरी कहाँ तक करेगा, बोले अपनी गाड़ी रख ले। अच्छा, दोस्ती यारी में आपको दे दी। हाँ अच्छा, तो अपने लिखा पढ़ी करवा के विश्वास दोस्ती पे भी नहीं करना किसी पे चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी के तो अपने आज गाड़ी फ्री होने के बाद में अपने पास कुछ बयाना नहीं होगा, लिखा पढ़ी नहीं होगी, तो कोई मान्य नहीं रखेगा। कोई मान्य नहीं रखेगा। वो तो यही बोलेगा कि ड्राइवरी कर रहा था मेरे वाला। ड्राइवरी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना 1000 रुपये या कुछ भी कोर्ट से करवाओ। हाँ, ये 1000 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी पक्की करवा लो आप एक बार। वो एफिडेविट करके। हाँ, एफिडेविट बनता है। अच्छा, तो ये स्टाम्प पे लिखा पड़ी आपने करवाई और उसमें पूरा मेंशन कर। आपकी किस्त कितनी आ रही राकेश? 22,000 रुपये महीना आ रही। 22,000 रुपये महीना। तो अच्छी किस्त आ रही है आपकी। एक नई बोलेरो लेती उतनी किस्त आपकी आ रही है। वही तो मैं बोला आपको। तो ये कितने में आपको पड़ जाएगी टोटल? ये टोटल 8.5 लाख रुपए में, और ब्याज वगैरह मिला के कुछ सब आ गया उसमें, क्योंकि अपने भाई पे ले रखी है। वो नहीं है। कितने साल की किस्त भरोगे आप? 36 किस्त पे गाड़ी ली थी। 36 किस्त पे ली थी आपने गाड़ी, है ना? ये तो आप लाइन पे ही चलाओगे। जी। अभी लोकल चला नहीं पाओगे? लोकल भी चलाता हूँ ना भैया। लोकल भी चला लेते हो? जी। इसमें लोकल में मैं भर लेता हूँ 18 टन माल। 18 टन माल खींच लेती गाड़ी है? जी भैया, ये घाट चढ़ के आती है अपना मेहरबान। अच्छा, ये बेरू घाट चढ़ के आती है? ये आपका मानपुर के पास जो घाट है, इधर वाला। अच्छा, इंदौर वाला। इसमें मैं 250 से 300 कट्टे प्याज के भर के लाता हूँ लोकल में। जो 55 से 65-70 किलो की रेंज में आते हैं। तो 18 टन वजन खींचने का ताकत आज भी उसके अंदर जान है, आइसर के अंदर। अरे एवरेज कितना दे देती है आपको? ये एवरेज यदि हल्के माल पे चलती है जैसे 5 टन 6 टन, जो इसकी कैपेसिटी है उस पर चलेगी तो ये माइलेज निकाल देती है 7.5 पौने 8। ड्राइवर के ऊपर है कि यार कितना निकालना है, कैसे चलाना है। ड्राइविंग स्किल पे भी डिपेंड करता है। बराबर है। बाकी लाइन पे भी चलाते होंगे? लाइन पे ही चल रही है अभी। हैदराबाद दारू भर के भी जाता हूँ मैं। हैदराबाद में जाते हो? जी, दारू भर के जाता हूँ। दारू कहाँ से भर के जाते हो? खोड़ी फैक्ट्री है ना। अच्छा, बड़वा के पास में। हाँ, वहीं से। अच्छा, बड़वा से आप उधर भी जाते हो, हैदराबाद तक भी जाते हो? हैदराबाद का माल भाड़ा लगता है इसका 55,000 रुपये। 55,000 रुपये हैदराबाद का। 25,000 खर्चा आता है। 25,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 5,000 रुपये अन्य खर्चा। बाकी जो बच गया वो 20,000 रुपये समथिंग अपना बच जाता है। 8 रोज में मतलब मोटर 20,000 रुपये छोड़ दिया। अगर 3 फेरे भी लगा देते हो आप तो 60,000 का गेम हो जाता है। जा सकते पक्के माल पे ही मोटर चलाना चाहिए समझदार व्यक्ति ने। और सेकंड गाड़ी में कच्चे माल पे नहीं लेना। सेकंड गाड़ी तो 1,000-2,000 रुपये ही ज़्यादा मिलते हैं कच्चे माल पे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते भाड़े में। और आपकी मौत आपके सामने 24 घंटे खड़े रहती है कच्चे माल पे। तो ये गाड़ी मेरी अभी पलटी भी हो गया था। अच्छा, पलटी अभी लाते टाइम हो गई थी? हाँ, आपको मैं बताया था भैया। हाँ, कैसे क्या पलटी हो गई थी? क्या सामने बाइक वाला और कार वाला दोनों आ गए थे, पानी गिर रहा था। हाँ। तो उसके बाइक वाले के ब्रेक फेल हो गए, क्या मतलब स्लिप मार गई गाड़ी। हाँ। तो वो सीधा मेरे सो पे आ गया। अरे बाप रे, यहाँ सीधा आई है। हाँ। तो मतलब इतनी बाजू से और यूं आ गया। अब अपने सोचा कि बेंचो दिया अपने ऊपर आ जाएगा। हाँ। तो उस वजह से मैं इसको पूरा फुल बाहर काट दिया। तो उसके कारण ये पलट गई गाड़ी। तो कुछ नुकसान भी हो गया? एक शीशा टूटा हुआ है। अरे, ये शीशा टूट गया? नहीं, बाकी आपको तो कुछ चोट नहीं? कुछ भी नहीं लग रहा। ये आइशर गाड़ी ऐसा है, यदि आमने सामने नहीं टूका है तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा ऐसा, मतलब आमने सामने में थोड़ा सा इसका खतरा ज़्यादा है थोड़ी ना। इसमें क्या आमने सामने यदि होता है तो इसमें बचता नहीं है। मेरा एक और सवाल था। जी कि जैसे कोई खंडवा से हो, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इधर के लोगों के लिए गाड़ी अच्छी है लोकल चलाने के लिए अच्छी है भैया। देखो वैसे मेरी बात सुनो, यदि कोई बोलेरो ले रहा है, बोलेरो 7 से 8 लाख रुपए में आ रही है। 10 लाख रुपए में आ रही है। सेकंड भी ले रहे हो? हाँ, सेकंड भी 8 लाख रुपए अच्छी कंडीशन में। हाँ, तो अपनी गाड़ी कौन सी बुरी है? हाँ, कौन सी बुरी? सही, बिल्कुल सही है। ये बात ये है कि ये महीने के 60,000 रुपये और इंडिया में कहीं भी गाड़ी कर दो इसको भर देगा मोटर, कोई भी ट्रांसपोर्ट भर देगा। 7.5 टन में कोई भी पक्का 7.5 टन 8 टन ले लो।
या 8.5 टन भी ले को तो भर देगा, कोई भी भर देगा। आज भी इसका मार्केट वैसा ही है जी। जैसा कल था। पर इतना नहीं। अब मेरी बात सुनो, आज अपन 38 मतलब वो कितने की आ रही है, 24 लाख रुपए की, 24 लाख रुपए की आ रही है केस में आ रही है, प्लस उसका ब्याज व्याज लगा के 35 लाख रुपए में गाड़ी जा रही 12 टन वाली, 12 कोई टन सी भी गाड़ी लो आप। अब मैं एक बात बताऊँ, हाँ, हाँ। उसके ब्याज में अपन ये मोटर लेके मालिक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 8 लाख की गाड़ी है, उसके ब्याज में आप मालिक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहा हूँ। तो मैंने मेरी लाइफ में मैंने ड्राइविंग करके ये मोटर ली है, ऐसा नहीं, मेहनत के पैसे से, जी जी, ईमानदारी के पैसे से। और ईमानदारी में ही ये पलटी भी हुआ तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी में आज पलटा, मतलब जी जी जी। ये सही है। और आप देख सकते हो भैया की कंडीशन, ये होती भाई ड्राइवर की मेहनत। आप देख सकते हो भैया बेचारों, ऐसा नहीं मैं मालिक बन के नहीं रहता गाड़ी, हाँ, मतलब सिंपल रहना पसंद करते, जैसे अपन कल थे वैसे आज। कोई ठेले वाला बोल दे, हाँ भैया, हाँ, ये जो बनिया रहता है सेठ, हाँ, जैसे सेठ रहते हैं, सेठ लोग, बनिया लोग, बनिया, जैसे गाँव भाषा में बनिया बोलते हैं, तो ये रहते हैं। इनको यदि अपन गाली भी देके जाते हैं साहब, तो उनका कहने का मतलब यही रहता है कि अपने से कुछ लेके गया, कुछ भी नहीं लेके जाता है, अपने को देखे ही गया ना। देखे गया, बिल्कुल देखे गया। मेरी बात सुनो, ये अपनी पीढ़ी पे आया, कुछ भी तो देखे गया ना। हाँ, कुछ भी तो देखे गया। तो ये तो ऐसी सोच रखोगे तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया। और आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ो, ऐसे ही मेहनत करते रहो क्या, और आपके 2-4 गाड़ियाँ और बने क्या, बाबा महाकाल की कृपा से। तो मैं अभिषेक सर आपसे, ये बैठे हैं, हाँ, बाबा महाकाल बैठे हैं क्या संभालने के लिए। और मैं अभिषेक सर आपसे विदाई लेना चाहूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।